दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा। आज हम एक नए टॉपिक, विज्ञान के एक नया टॉपिक है कोशिका। कोशिका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी जहाँ भी साइंस लगती है वो कोशिका से एक क्वेश्चन तो हर हालत में ही आता है, यानी मतलब पक्का क्वेश्चन आता है कोशिका टॉपिक से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में? आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या? सेल बोला जाता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। कोशिका को बोलते हैं सेल। ठीक। कोशिका, सबसे पहले जो बात आती है कि कोशिका होती क्या है, तो मतलब हमारे जो शरीर का सबसे छोटा भाग है ना, यानी सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? कोशिका है। हमारे जो शरीर का, यानी हमारे जो शरीर का सबसे जो छोटी इकाई है वो कोशिका है। देखिए कैसे है, देखिए ये सबसे हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका। ठीक है। कोशिका, अब कई कोशिकाएं मिलकर क्या किसका निर्माण करेगी? ऊतक का। ठीक है। फिर कई ऊतक मिलकर किसके निर्माण करेंगे? तंत्र का। फिर तंत्र मिलके किसका? अंग का। कई सारे जो अंग मिलके एक हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारे जो शरीर का निर्माण करते हैं। ये शरीर है, यहां से आके हमारा शरीर है वो बन जाता है। तो हमारे जो शरीर का सबसे छोटा भाग क्या है? कोशिका है। हमारे जो शरीर का सबसे छोटा भाग क्या है? कोशिका। तो हम क्या कह सकते हैं, कोशिका है ना, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? हमारी जो शरीर की, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और क्रियात्मक इकाई। पता चल गया कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे मतलब हमारे जो शरीर की है ना संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या है? कोशिका है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन रह सकता है वो रहेगा कि हम कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा 1665 ईस्वी के अंदर। 1665 ईस्वी के अंदर बोतल की कोरक में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मतलब रॉबर्ट हुक ने एक मर्त कोशिका की खोज की थी। ये जो कोशिका की खोज की थी ना बोतल की कोरक में 1665 ईस्वी के अंदर, यह कोशिका मर्त थी। कैसी थी? मर्त कोशिका थी। कैसी कोशिका थी ये? मर्त कोशिका थी। ठीक है, ये मर्त कोशिका थी। तो ये मर्त थी, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1674 ईस्वी के अंदर ल्यूवेनहोक ने 1674 ईस्वी के अंदर ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहोक वही है जिन्होंने जीवाणु और शुक्राणु की भी खोज की थी। आरबीसी के बारे में बताया था अभी, और प्रोटोजोआ के बारे में भी ल्यूवेनहोक ने बताया था। यानी जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। कब की थी? 1674 ईस्वी के अंदर। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी के अंदर। इन्होंने मर्त कोशिका की खोज की थी। फिर 1674 ईस्वी के अंदर ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहोक ने प्रोटोजोआ के बारे में बताया भी। वही ल्यूवेनहोक जिन्होंने जीवाणु और शुक्राणु की भी खोज की थी। आरबीसी के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, ये हमारे जो कोशिका की परिभाषा होगी, कोशिका की खोज किसने की थी भी। अब आ जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन है ना, कोशिका का अध्ययन वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी।
कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में भी। किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका सिद्धांत के बारे में। हमने कोशिका की परिभाषा पढ़ ली, कोशिका की खोज किसने की, और सीधा अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो रॉबर्ट हुक को जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी भी। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? तो ये 1838-39 के अंदर, 1838-39 के अंदर पादप वैज्ञानिक स्लीडन और जंतु वैज्ञानिक सवान, पादप वैज्ञानिक स्लीडन और जंतु वैज्ञानिक सवान ने दिया था। 1838-39 के अंदर पादप वैज्ञानिक स्लीडन व जंतु वैज्ञानिक स्वान ने यह सिद्धांत दिया था भी, स्वान ने यह सिद्धांत दिया था। यानी कोशिका सिद्धांत 1838-39 के अंदर पादप वैज्ञानिक स्लीडन व जंतु वैज्ञानिक स्वान ने दिया था। क्या दिया था इस सिद्धांत के अंदर? क्या बताया था? जो नई कोशिका का जो निर्माण है ना, ये जो पूर्व की या पहले की बनी हुई जो कोशिका है ना, इससे होता है। यानी नई कोशिका का निर्माण पूर्व से बनी हुई कोशिका से होता है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बताया है कि नई कोशिका का जो निर्माण है ना, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करें, कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करें तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है ना, वो वायरस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वायरस में कोशिकाएं नहीं होती है, वायरस में कोई कोशिकाएं नहीं होती है। लेकिन जो सिद्धांत बोलता है कि जो नई इसके अंदर कोशिकाएं तो बनती है, लेकिन उसमें कोशिका है ही नहीं, तो बनेंगी कैसे? तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मतलब कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद हो जाएगा ना, वो हो जाएगा वायरस। वायरस क्यों हो जाएगा भी वायरस? क्योंकि ये क्या है? अकोशिकीय है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है। जिसमें कोशिकाएं नहीं होती है वो क्या होता है? अकोशिकीय होता है। इतनी बात समझ आ गई भी। ठीक है, अब हम बात करें कि एक कोशिका सिद्धांत में बोला गया है ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला और ई सेलुला। यह किसने कहा है? तो यह कहा है रुडोल्फ विर्चोनी, रुडोल्फ विर्चोनी। यही इसका मतलब यही होता है कि नई कोशिका का जो निर्माण है ना, वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इसका मतलब यही होता है। यह कहा किसने था? तो यह कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। यह किसने कहा था? तो यह कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसके अंदर जो कई प्रकार की जो कोशिकाएं होती है कि सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है, सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे भी। अब आप आगे बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि संजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? संजीव जगत की, संजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, संजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। तो संजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी शत्रुमुर्ग का अंडा। शत्रुमुर्ग का अंडा क्या हो जाएगा? शत्रु मुर्ग का अंडा। संजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? शत्रुमुर्ग का अंडा। ठीक है, और संजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, संजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी? सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा, और इसे क्या बोला जाता है, इसे पादप जगत में बहरूपिया भी बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा को दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, पादप जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, इसे बोलते हैं पादप जगत का बहरूपिया। क्या बोला जाता है, पादप जगत का जोकर भी बोला जाता है और बहरूपिया भी बोला जाता है, क्योंकि यह आकार बदलता रहता है, अपना रंग रूप है वो बदलता रहता है। पादप जगत का बहरूपिया, बहरूपिया, और इसे ही बोलते हैं जोकर भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे हम बात करें कि सबसे लंबी कोशिका की बात करें, शरीर की हम सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका इसमें हो जाएगी अंडाणु की। क्या हो जाएगी, अंडाणु। शरीर की बात करते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी, अंडाणु, अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की बात करें, छोटी कोशिका, सॉरी, शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो तंत्रिका कोशिका। कौन सी, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका। न्यूरॉन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन। सबसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ये देखो संजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका संतुमुर्ग का अंडा, ये संजीव जगत की है भाई, ये संजीव जगत की। अब हम बात करते हैं शरीर की, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु। क्या हो जाएगा, अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें, छोटी कोशिका हो जाएगा शुक्राणु। क्या हो जाएगा, शुक्राणु। लंबी कोशिका की बात करें, लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी, तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर की बात हो रही है। संजीव जगत की पूछ ले तो संजीव जगत की यानी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। बात करें शरीर की तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका भी। ठीक है, ये हमारी कोशिका के बारे में था भी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, इनमें अंतर क्या होते हैं। आगे हम बात करेंगे कोशिकांग के बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।